तो हम सभी देखते हैं ज़राकी को उन तीनों ने एक एनर्जी बॉल में कैद कर दिया होता है। तभी ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब भी इस पे किंग होरा कहता है, क्या बेवकूफी कि तुमने ज़राकी, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर लड़ाई एक मजाक नहीं, ये लड़ाई ओमनी किंग के साथ है। तुम अपनी बेवकूफी के कारण यहाँ पर कैद हो चुके हो। तब भी इस पर किंग नायर कहता है, क्या ज़राकी, ये नामुमकिन है। तुम्हारे लिए उस एनर्जी बॉल से बाहर निकलने के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुम इस तरह से कैसे कैद हो सकते हो। तब भी ये सुनकर गोकू कहता है, बस अब तुम लोग यहाँ पर बस करो, ये मेरा मल्टीवर्स खतरे में है और तुम लोग अपनी ही फालतू की बातें कर रहे हो। अगर ज़राकी के लिए ये बच्चों जैसा खेल होता तो वो तुरंत ही उस एनर्जी को तबाह कर देता, लेकिन ये हमारी आंखों के सामने है। ज़राकी उस एनर्जी बॉल में सच में कैद हो चुका है। तब भी इस पर अकुमो कहता है, ओमनी किंग बेवकूफ, चुप करो, तुम्हें नहीं मालूम आखिरकार ज़राकी की ताकतें क्या है क्या नहीं। तब भी इस पर किंग कैकारोट कहता है, तो चलो ज़लामा, अब इन लोगों की बारी है। मैं इन लोगों की ज्यादा फालतू बकवास नहीं सुनने वाला। तब भी इस पर किंग होरा कहता है, तो चलो कैकारोट, अब मैं तुम्हारा सामना करूंगा और अकुमो, नायर, तुम दोनों मगोरा और ज़लामा को देखो। तब भी इस पे किंग नायर चुपचाप खड़ा रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता। तब भी दूसरी तरफ किंग कैकारोट किंग होरा को एक की ब्लास्ट करता है। तब भी इस पे किंग होरा हंसते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा कि किंग होरा तुम्हारा ये की ब्लास्ट डॉज तक नहीं कर पाएगा। तब भी जैसे ही किंग होरा ये कहता है, हम देखते हैं किंग होरा तुरंत ही कैकारोट के सामने आते हुए उसे जोरदार पंच करता है। उस पंच के अंदर एक काफी खतरनाक ऊर्जा बाहर आती है, जिस एक पंच के ही कारण किंग कैकारोट काफी दूर प्लेटो पे जाके टकराता है। तब भी दूसरी तरफ अकुमो भी मगोरा को एक जोरदार हिट करता है, लेकिन मगोरा अकुमो के हिट को पकड़ लेता है और मगोरा कहता है, क्या फादर ऑफ ओल्फेन, तुम्हारे अंदर बस इतना ही जोर था कि तुम मगोरा को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाए। तब भी इस पे अकुमो अपनी इवर स्माइल करता है और वो दूसरे हाथ से मगोरा के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करते हुए कहता है,
क्या मगोड़ा, तुम्हें लगा फादर ऑफ वोल्फलैंड इतना ही कमजोर है कि एक मामूली से ओमनी किंग को पीछे धकेल भी ना पाए? तब भी जैसे ही अकुमो ये कहता है, मगोड़ा भी कैकररोट को क्रॉस करते हुए उससे भी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़लामा किंग नायर के ऊपर बिल्कुल भी अपना हमला नहीं करता और वो कहता है, किंग नायर, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हमला या चोट नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम एक समझदार किंग हो, वो भी महान ताकतों के साथ, जिसने अपनी ताकतों का अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया। तब भी इस पर किंग नायर कहता है, ज़लामा, कहीं तुम भूल तो नहीं रहे, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। तुम तीनों के लिए अकेला वही ही काफी है। तब भी इस पर ज़लामा कुछ भी नहीं कहता और वो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसे एक काफी ताकतवर ऊर्जा और ताकत सेंस होने शुरू हो जाती है। तभी ज़लामा उस एनर्जी की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में आते हुए किंग नायर उससे एक जोरदार हिट करता है, जिसके कारण ज़लामा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तब भी इस पे ज़लामा कहता है, बेवकूफ नायर, तुम्हें मेरे आगे आने की हिम्मत भी कैसे की? तभी इस पर किंग नायर कहता है, ज़लामा, मैं पहले अपने आप को रोक रहा था, क्योंकि तुम ड्रैगन किंग हो, लेकिन तुम्हारी ताकतों से ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जो ड्रैगन किंग था उसकी ताकतें काफी ज्यादा अलग और प्योर थी। तुम उसके बेटे दूसरे नंबर वाले ज़लामा हो, मुझे अभी अभी मालूम हुआ है। तभी ये सुनकर ज़लामा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो अपनी ताकत को काफी ज्यादा अनलीश करते हुए कहता है, क्या बेवकूफ नायर, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं ड्रैगन गॉड किंग का दूसरा बेटा हूँ? यहाँ तक के आज तक किसी भी ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं मालूम कि असली ड्रैगन किंग कौन है और कौन नहीं। तब भी इस पे किंग नायर तुरंत ही ज़लामा को एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिसकी ब्लास्ट में एक काफी ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है और वो की ब्लास्ट जैसे ही ज़लामा को लगता है, वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण ज़लामा काफी दूर जाके गिरता है। तभी दूसरी तरफ किंग होड़ा तुरंत ही किंग कैकररोट के सामने आते हुए उसे एक जोरदार की किक करता है। तब भी किंग कैकररोट
किंग होरा के किक को पकड़ते हुए उसे घुमाता है और हवा में उछाल देता है। तब भी मगोड़ा तुरंत ही किंग होरा के सामने आते हुए उसे जोरदार हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी बीच में अकुमो आ जाता है और उसे जोरदार पंच करता है, जिसके कारण मगोड़ा थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। तब भी किंग होरा अपने आप को संभालते हुए कहता है, क्या किंग कैकरोट, तुम्हें लगा कि मैं अकेला हूँ? तो मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं। तुम्हारे आगे 3 महान इतिहास के शेर खड़े हैं। अगर ये दोनों भी हमारी लड़ाई के बीच में न आए तो किंग होरा अकेला ही तुम तीनों के लिए काफी है। तब भी इस पे वो तीनों किंग होरा, अकुमो और किंग नायर एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। तब भी दूसरी तरफ कैकरोट और मगोड़ा ज़लामा तीनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहते हैं, लगता है अब हमें भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब भी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अनजान जगह को दिखाया जाता है, जहां पर एक शख्स एक बॉल के जरिए सारी लड़ाई को देख रहा होता है। तभी वो शख्स कहता है, क्या ये तीनों बेवकूफ, इन्हें मालूम नहीं इनके आगे 3 महान योद्धा खड़े हैं। अगर एक ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो ये तीनों उसके आगे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तब भी दूसरी तरफ हम सभी गोहार और गोडा को देखते हैं, जो कि एक ही जगह पर खड़े होते हुए कहते हैं, तो गोडा, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना चाहिए? तभी इस पे घोड़ा कहता है, नहीं नहीं गुहान, अभी वो समय बिल्कुल भी नहीं आया, अभी तो उसका आना बाकी है। और रही बात ये ज़राकी की, तो ये आखिरकार क्यों नहीं अब उस बॉल से बाहर आ पाया? तभी हम सभी उन महान 3 शेर की तरफ देखते हैं, जो कि अपनी ताकतों को अनलीश करना शुरू कर चुके होते हैं।